हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी, है ना। आज हम लोग वापस आ गए हैं क्लास में, है ना। क्लास में अब बचे हुए हैं मुश्किल से 30 दिन, है ना। मुश्किल से 30 दिन बचे हुए हैं। 30 दिन में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, कैसा आप पढ़ेंगे, है ना, यही निर्धारित करेगा आपका एमपीपीएससी प्री का रिजल्ट, है ना। प्री का रिजल्ट 2024 के लिए 2024 में क्या होगा आपका रिजल्ट, यही 30 दिन निर्धारित करेंगे। कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करने चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको बेटा सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एमपी में, है ना, क्योंकि एमपी का वेटेज सबसे ज़्यादा है। आप चाहे यूनिट 10 देख लें, है ना, यूनिट 10 देख लें, यूनिट 2 देख लीजिए, यूनिट 3 देख लें, है ना। तो इस और 5 भी देख सकते हैं आप यूनिट। तो जितना ज़्यादा 3 में तो खैर जियोग्राफी है, 4th यूनिट देख लीजिए एमपी की। तो आप जहाँ भी देखेंगे ना तो एमपी आपको मिलेगा, और एमपी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। कहा जाए तो 60% एमपी का वेटेज है ना, 60%। तो आप लोग ध्यान दीजिए बेटा एमपी में, सबसे पहली बात। दूसरी बात आप ध्यान दीजिए कंप्यूटर में, है ना, कंप्यूटर में जो कि है आपका यूनिट 9, है ना, यूनिट 9 में ध्यान दीजिए। और उसके बाद, है ना, उसके बाद आप लोग का जो करेंट अफेयर है ना, करेंट अफेयर और करेंट अफेयर के साथ में आप ध्यान दीजिए भैया लूसेंट, है ना, लूसेंट को ध्यान दीजिए। तभी आपका एग्जाम निकलेगा और 2024 में आप बेहतर परिणाम की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है ना। तो ये तो रही बात इसकी। बहरहाल आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो एमपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। एमपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आशा है आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी, है ना। बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी आप लोग की तैयारी। तो आप लोग निरंतरता बनाकर रखिए, निरंतरता बनाकर रखिए आपकी पढ़ाई में, है ना, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अब ये एक मोटिवेशनल थॉट लिखा हुआ है कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है ना, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। क्या दिलाएगी? वही सफलता दिलाएगी। सक्सेस क्या दिलाएगी? जो मेहनत करेगा ना उसी को सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी, है ना। अगर हीरा बनना है ना, हीरा बनना है तो पहले आपको तपना पड़ेगा, है ना। अगर हीरा बनना है तो भैया आपको तपना पड़ेगा। हीरा बनने के लिए पहले आपको तपना पड़ेगा। तपना बहुत ज़्यादा जरूरी है ज़िंदगी में। जो इंसान तपा है ना वही निखरा है ना। कहते भी है जो इंसान पानी से नहाता है ना वो लिबाज बदलता है, लिबाज बदलता है। और जो इंसान पसीने से नहाता है ना वो इतिहास बदलता है। तो पसीने से नहाने का प्रयास करिए भैया, पसीने से, है ना। मेहनत करिए इस कदर कि आपको सफलता जल्द से जल्द मिले। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहरहाल आज के चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, है ना भैया। आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए कि खजुराहो पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। आपको बताना है जो खजुराहो पर्व है वह हर वर्ष कब मनाया जाता है बेटा, है ना। हर वर्ष मनाया जाता है। यह प्रायः किस माह में होता है, पूछ रहा है आपसे। दिसंबर में होता है, जून में होता है, फरवरी में होता है या सितंबर में होता है। बताइए जो खजुराहो नृत्य पर्व है वह किस वर्ष मनाया जाता है। अभी इसका 50वां संस्करण मनाया गया, है ना, 50वां संस्करण मनाया गया। और ये मनाया जाता है फरवरी में। और फरवरी में भी 20 से 26 फरवरी के बीच मनाया जाता है बेटा। और उसके बाद आप ध्यान रखेंगे इसमें सारे के सारे शास्त्रीय नृत्यों का, है ना, शास्त्रीय नृत्यों का समायोजन होता है, शास्त्रीय नृत्यों का समायोजन होता है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कथक की विशेष प्रस्तुति दी गई थी, है ना, कथक की विशेष प्रस्तुति दी गई थी। और इसी कारण से इसे कथक कुंभ भी कहा गया। कि कथक कुंभ मध्य प्रदेश में कहाँ लगा था, तो कथक कुंभ आप बता दीजिएगा कि कथक कुंभ लगा हुआ था सर खजुराहो में, है ना, खजुराहो में कथक कुंभ लगा हुआ था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। 10 शास्त्रीय नृत्यों का संचालन यही होता है। और इस वर्ष कौन सा मनाया गया था ये समारोह? 50वां समारोह मनाया गया था ना, 50वां समारोह मनाया गया था। ये आपसे पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए खजुराहो के बारे में और विशेष क्या है इस साल के लिए, तो खजुराहो में भैया G20 की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, G20 की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। इसलिए भी G20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न आज का है, तो आज का भैया दूसरा प्रश्न है हमारा कि देवी जोगेश्वरी का मेला, आपको बताना है कि देवी जो जोगेश्वरी है उसका मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। भांडेर में, चंदेरी में, मांडू में या घिघारा में। तो जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है आपको बताना है। तो जोगेश्वरी देवी का मेला वहीं ऑर्गेनाइज होता है जहां मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग जिसे दिया गया था, अर्थात चंदेरी। मैंने आपको जीआई टैग की क्लास करा दी, है ना, जीआई टैग की क्लास करा दी। 7 मिनट की क्लास थी, जो बच्चे ना देखे हो देख लें। बहरहाल मैं आपको बता दूं तो जीआई टैग की संख्या हो गई मध्य प्रदेश में 20, है ना। आपसे पूछेगा जो 20वां है वो किसे मिला है, 20th वाला है वो किसे मिला है, तो रतलाम के,
है ना। रतलाम का जो लहसुन है ना, रिस्वानी लहसुन है जो, उसे जीआई टैग मिला हुआ है ना। लहसुन को जीआई टैग के रूप में नामांकित किया गया है। रही बात चंदेरी की, चंदेरी का इतिहास की घटनाक्रम से भी संबंध है। चंदेरी का युद्ध हुआ था, है ना, बाबर और मेदिनी राय के विरुद्ध। बाबर और भैया मेदिनी राय के विरुद्ध चंदेरी का युद्ध हुआ था, है ना। मेदिनी राय के विरुद्ध क्या हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था बेटा, ये भी पूछा जाता है, तो 1528 में हुआ था। चंदेरी के युद्ध के बाद बाबर ने अपने दो पुत्रों का विवाह, है ना, मेदिनी राय की दो पुत्रियों के साथ कर दिया था, है ना, हुमायूं और कामरान का विवाह। अगला अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हमारा हम्म, यह समस्या कर रहा है ना।